बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। गीता शास्त्र के पढ़ने या श्रवण करने दोनों का बराबर फल होता है, चाहे आप श्रवण करें अर्थात पढ़ें या पाठ करें। गीता के पाठ से क्या फल मिलता है, आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। 7 श्लोकों में श्री व्यास जी महाराज ने गीता का महत्व प्रदर्शित किया है, आइए उसे जानते हैं। कहते हैं गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रियतः पमान विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादिवर्जिताः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, गीता पढ़ने के या श्रवण करने से मिदम पुण्यम, जो पुण्य मिलता है उसे व्यास जी महाराज कहते हैं कि भय शोकादि वर्जिता है। भय और शोक समाप्त हो जाता है। वह मनुष्य के अंदर न तो किसी प्रकार का भय रहता है, न किसी प्रकार की चिंता रहती है। विष्णु पदम वाप्नोति, और भगवान विष्णु के पद को भी वह प्राप्त करता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परायण, जो गीता के अध्ययन में रत है और प्राणायाम इत्यादि क्रियाओं को करता है, नैव संत ही पापानि, उसके अंदर पाप नहीं रह जाते। नैव संत ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्मों के भी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृते ताम्भसि स्नानम संसार मलनाशनम। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जल के स्नान करने से प्रतिदिन आपके शरीर का जो मल है, जो गंदगी है, वह निकल जाती है। सक्र गीताम्भसि स्नानम, गीता के स्नान करने से, गीता में स्नान करने से अर्थात गीता के श्रवण करने से, गीता के पाठ करने से संसार के जितने मल हैं, राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि जितने भी विषय वासना राग द्वेष है, अर्थात संसार के जो मल हैं, संपूर्ण मल धुल जाते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरई यः स्वयं पद्मनाभस्तो मुख पद्माभिनिसृताः। गीता सुगीता कर्तव्य, अर्थात गीता को सुगीता अर्थात सुंदर बनाना चाहिए, सुंदर गीता का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। यह गीता जो है किमन्य शास्त्र विस्तरय, यह गीता के अतिरिक्त अन्य किमन्य शास्त्र विस्तरय, दूसरे शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। यह स्वयं पद्मनाभस्तु, अर्थात यह गीता जो है स्वयं भगवान विष्णु के मुखार बिंद से प्रकट हुई है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं किमन्य शास्त्र विस्तरय, दूसरे शास्त्रों की क्या आवश्यकता है। जब हम गीता का पाठ करते हैं या गीता का श्रवण यदि नित्य कर रहे हैं तो हमें फिर दूसरे शास्त्रों की किसी प्रकार कोई आवश्यकता नहीं है। कि मन्य शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्रों का विस्तार करने की क्या आवश्यकता है। भारतामृत सर्वस्याम विष्णोर्वक्त्रादि विनिसृतम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मना वेद्यते। भारतामृत सर्वस्य, भारतामृत सर्वस्यं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृताः गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्मना वेद्यते। भारतामृत सर्वस्वम, यदि मृत्यु के समय, हे अर्जुन, यदि मृत्यु के समय भारता मृत सर्वस्वम, मृत्यु के समय विष्णु और वक्त्रा
श्रुता, यह भगवान विष्णु से के मुखार बिंद से निकली हुई गीता, इसका यदि गंगोदक अर्थात एक श्लोक अर्ध श्लोक भी हमें श्रवण करा दिया जाए, यदि हम श्रवण कर लें अर्थात उसका पान कर लें, तो पुनर्जन्म न विद्यते। जिस प्रकार महात्मा शालिग्राम शिला का है, विष्णु चरणों तक ग्रहण करने का है, वही महत्व वही फल गीता के श्रवण करने का भी है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषद जो है यह गीता रूपी गाय के दुग्धा गोपाल नंदनाः, भगवान श्री कृष्ण को बछड़ा बना करके और दोहन करते हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। पार्थ अर्थात अर्जुन वत्स बन करके इस गीता के दुग्ध का पान करने वाला है। गीता अमृत जो है सभी को पान करना चाहिए। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीत में को देव देव की पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीत में को देवो देव की पुत्र एव च एवा एको मंत्र तस्य यानी कर्मे पेकंग तस्य देवस्य सेवा। भगवान की सेवा अर्थात एक ही सिद्धांत, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण का ग्रहण करने से सभी शास्त्रों का ज्ञान, सभी शास्त्रों की सेवा और सभी कर्मों के फलों का जो कर्म फल है प्राप्त होता है। तो अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। एक गीता ही शास्त्र को ही श्रवण कर लेने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो गीता शास्त्र का जो महत्व है वह हमने आपको सुनाया है। यह गीता का महत्व है। हमारे इस YouTube चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं और श्रवण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं शास्त्रों के अनेक रहस्य, शास्त्रों की व्याख्या, तो आगे के चैनलों में आपको अत्यंत गोपनीय दुर्लभ संवादों को बताया जाएगा। अभी गीता के 2 दिन के बाद 18 अध्याय पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे शास्त्रों पर नित्य आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ें और शास्त्रों का रसास्वादन करें और भगवत भजन में लगते हुए अपने कर्मों का भली भांति निर्वहन करते हुए इस संसार सागर को पार करें। इसी कामना के साथ आप सभी भक्तों को धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।